आती हैं, बिल्कुल आती हैं और आनी चाहिए। क्यों? इसलिए मैं आपको बताता हूँ, कंपनी कहती है जब पहली बार आपको बंदा मिले ना कोई नया, तो आप ए फ्रेश पिला सकते हो, शेक नहीं। क्योंकि शेक साथ ही डिटॉक्स करने लगता है। लिखिए, डिटॉक्स प्रोसेस, ये बड़ा अहम है मुद्दा, इसको दोबारा समझो। मैंने आज कुछ गलत खा लिया, उसमें कुछ ऐसा था केमिकल जो बॉडी बाहर भी नहीं निकाल सकी और अंदर भी नहीं रख सकती। ठीक है, तो क्या करती है बॉडी? उसको जमा करती है आपके फैट सेल में। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा कुछ भी, कोई कंपोनेंट जो बॉडी ना तो बाहर निकाल सकती है ना उसको यूज कर सकती है, तो वो एक जहरीले, कह लो बिच्छू की तरह अंदर है। तो उसको स्टोर करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए बॉडी से एक बैलून में बंद करके पेट के आसपास जमा कर देते हैं, जिसको एडिपोस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमने इसको बाहर निकालना है। तो जब उसको खाया था जो तकलीफ आई थी, अब जब बाहर निकालोगे वही तकलीफ आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, जरूरी नहीं आए लेकिन आ सकती है। इसलिए जिनको लूज मोशन लग जाते हैं, मैं उसको बोलता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो 6 महीने तक तिल तिल करके गंदगी बाहर निकलनी थी, वो झटके में निकल गई, ठा 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 बाहर। हमारे साथ भी हुआ था भाई, बिल्कुल। पूजा की इतने ज्यादा खुजली होती थी ना, हम कहते थे साइड इफेक्ट है, पता नहीं, तो मेरे कोच ने कहा नहीं, ये प्लस इफेक्ट है, इस लेयर में आपकी गंदगी बहुत है, उसको निकलने दो। वो निकल गई, आज तक दोबारा खुजली नहीं हुई। तो बहुत कॉमन चीज है कि जब भी आप डिटॉक्स प्रोसेस की कुछ भी करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने व्हीट ग्रास सुना होगा, गेहूं का ज्वारा। गेहूं का ज्वारा शरीर की सफाई करता है, राइट? अब वो सफाई अगर आप सिप सिप करके पियोगे तो आराम से होगी। अगर आपने एकदम से गिलास पी लिया, आपको वॉमिट आ जाएगी। आप करके देखना, व्हीट ग्लास का पूरा ग्लास एकदम पी लो, साथ ही वॉमिट जैसे, क्योंकि वो एकदम डिटॉक्स करता है, बाहर निकालना है गंदगी। अब वो धीरे धीरे निकालनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी आएगी तो वॉमिट आ जाती है। जिनको एसिडिटी की समस्या रहती है, अपने चेक करके सुबह सुबह वॉमिट करना पड़ता है, एसिड निकलता है तो आराम आता है। हर गंदगी बाहर निकलते हुए तकलीफ देती है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस आना बिल्कुल स्वाभाविक है, उसमें कुछ भी डरने की बात नहीं होती है। अब क्वेश्चन वो मेरे सामने दोबारा आ गया, बॉडी की सफाई कैसे की जाए, डिटॉक्स प्रोसेस कैसे की जाए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको लिखिएगा। 3 स्तरों पे आपकी बॉडी की सफाई होती है, 3 लेवल्स पे। नंबर 1, पेट की सफाई, यानी इंटेस्टाइन की सफाई। दूसरा, ब्लड की सफाई, यानी खून की सफाई, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपोनेंट। और तीसरा, इन दोनों के बाद जो सबसे छोटी इकाई है आपकी बॉडी, इसको कहते हैं बॉडी सेल्स, सेल्स की सफाई। इन तीनों को समझना। पेट की सफाई करने के लिए आपके पेट में मल नहीं होना चाहिए। वो कैसे साफ होता है? पेट साफ होना चाहिए, और वो होगा फाइबर से। फाइबर अपने खाने में बढ़ाओ, सैलेड्स खाया करो, फ्रूट खाओ, होल फ्रूट खाओ। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, बीटा हार्ट है, फाइबर की टैबलेट्स आती हैं, तो फाइबर आपको जरूर चाहिए। कम से कम 35 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए, लिखिए, 35 से 40 ग्राम। लेकिन जैसे ही फाइबर बढ़ाओगे, प्यास बढ़ेगी, पानी पूरा पीना चाहिए, पानी पूरा पीना चाहिए। जिन लोगों को प्यास नहीं लगती, अब चेक करो आपके खाने में ना, फाइबर और प्रोटीन होता ही नहीं है। हमने जब से प्रोटीन फाइबर ऐड किया, हमारी प्यास बढ़ी। मेरे को भी सुबह सुबह प्यास बहुत लगती है, तो लिखो। कहीं कहते हैं मुंह सूखता है, अच्छी बात है, मुंह सूखता है, पानी पियो, क्योंकि आपकी बॉडी में फाइबर जा रहा है। ठीक है, तो वो हो गया आपका पेट साफ। अच्छा, फिर भी कईयों को कब्ज की शिकायत रहे, तो लिखो, त्रिफला प्रोबायोटिक एल्लो कंसेंट्रेट। सिंपली प्रोबायोटिक एल्लो कंसेंट्रेट और त्रिफला, ये बहुत जरूरी है मल को खुरच खुरच के इंटेस्टाइन से निकालने के लिए। आप 1 महीना लगातार करके देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, राइट? अब लिखो, खून के तरफ सफाई कैसे होती है? सेम, पहले तो पानी, क्योंकि पानी से खून पतला होगा, गंदगी चिपकेगी नहीं, वो निकालना है, पहले तो पानी ही पीना है। दूसरा, आपको वॉक करनी है, आपका थोड़ी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, ऐसी वॉक एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक तरीका ये हो गया। तीसरा है सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर, ये क्या होता है सॉल्युबल फाइबर? जो खून में घुल के सफाई करता है। जो पेट की सफाई वाला वो इनसॉल्युबल होता है, वो ना घुलता है, सिर्फ पानी को सोखता है। लेकिन ब्लड वाला जो होगा, ये सॉल्युबल फाइबर होता है, बीटा हार्ट। बीटा हार्ट, बीटा हार्ट खून में घुलता है। खून की कौन सी गंदगी होती है मैं आपको ये भी बता दूं। एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा ग्लूकोज और एक्स्ट्रा डेड सेल्स। ये जितनी चीजें खून में घुल जाती हैं, ये नुकसान करती हैं, डायबिटीज, यूरिक एसिड की समस्या को बढ़ाएंगी। इसको साफ करने की जो स्पंज होती है, वो बीटा हार्ट है। आराम से आप इसको क्रॉस चेक करिएगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ, कि क्या सॉल्युबल फाइबर ब्लड की सफाई कर सकता है।
और क्या ओट्स से मिला हुआ बीटा ग्लूकन फाइबर ये काम कर सकता है। इसीलिए जो ओट्स का फाइबर है, बीटा ग्लूकन, जो बीटा हार्ट आपको देते हैं, इसको एफडीए ने भी हार्ट फ्रेंडली प्रूव किया है। अभी हम कंपनी से रिक्वेस्ट की, हम सभी ने प्रेजेंट जो मीटिंग थी, कि हमें भाई हार्ट हेल्थ पे इसको अनाउंस करने की इजाजत दी जाए। अभी कंपनी इसके लिए सोच रही है कि हम हार्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो बीटा हार्ट सबसे बढ़िया उपाय है। इसलिए खून के लेवल पे सफाई बीटा हार्ट से होगी।